नमस्कार दोस्तों कई बार जो बड़ी शख्सियतें हैं, कद्दावर शख्सियतें, वो अक्सर किसी न किसी बहाने से याद कर लेनी चाहिए। बड़ी प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ऐसे ही आज ध्यान आ गया जे.आर.डी. टाटा का। जे.आर.डी. टाटा के नाम से तो आप वाकिफ़ हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आज जो भी टाटा का साम्राज्य है, उसके मुख्य रूप से संस्थापक यद्यपि उसकी जो नींव है वो रखने वाले जमशेद जी नसरवान जी टाटा थे, लेकिन जो उसको एक मजबूत नींव देने वाले जे.आर.डी. टाटा थे। जे.आर.डी. टाटा की जो शख्सियत की विशेषताएं थी वो बिल्कुल अलग थी। मसलन एक प्रेरणा भरी बात आपको मैं सुना देता हूँ कि जे.आर.डी. टाटा के एक मित्र थे और उनको सभी शिकायतें, सिर्फ ये हमेशा शिकायत बनी रहती कि मैं इतने बढ़िया पेन लेके आता हूँ और रख बैठता हूँ, मैं क्या करूँ। और जब रख बैठता हूँ तो कोई ना कोई उठा के चुपचाप जेब में डाल लेता है, बताता भी कोई नहीं। अब क्या किया जाए, मैं कहाँ संभाल के रखूँ। लेकिन ये है कि पेन में अपने टेस्ट के मुताबिक, अपनी रुचि के मुताबिक, अपनी अभिरुचि के मुताबिक, मैं पसंद के मुताबिक पेन मैं बाज़ार से लेके आता हूँ। और ये हश्र होता है कि मैं कहीं ना कहीं रख बैठता हूँ। काम की व्यस्तता इतनी होती है कि मेरे लिए एक पेन पर अपनी दृष्टि टिकाए रखना मुश्किल हो जाता है। तो जे.आर.डी. ने उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना ही किया कि अगले दिन बाज़ार गए और वहाँ से एक सुझाव उसको दिया, मित्र को साथ ले गए और एक सबसे महंगा जो पेन है वो उसे ख़रीदने का आग्रह किया। और ये भी कहा कि यदि तुम ख़रीदने में कुछ संकोच करना चाहो तो ये पेन मैं ख़रीद देता हूँ, लेकिन तुम ले सकते हो, इसलिए तुम्हें लेना चाहिए। जो बात मैं संदेश देना चाहता हूँ वो इसी बात से होगा, जब तुम स्वयं। तो दोस्त ने भी इनके सामने अपनी वो समृद्धि की डींग हाँकनी थी, तो उसने 22 कैरेट गोल्ड का बना हुआ क्रॉस का पेन जो है वो लिया, बाज़ार से ख़रीदा। अब 22 कैरेट का जब बाज़ार से ख़रीदा और 6 महीने तक उसने कहीं उसको को बहुत महंगा पेन था और महंगा पेन इस तरह से रखा भी नहीं जा सकता। तो जे.आर.डी. 6 महीने के बाद उसे मिले तो उससे पूछा कि क्या हुआ, पेन है सलामत? उसने कहा बिल्कुल सलामत है। तो ये उसके बाद जे.आर.डी. टाटा ने उसको एक बात समझाई कि देखिए, बात ये है कि हमें अपने धन की कदर करनी आनी चाहिए। जब आपने उसमें निवेश किया है तो आपको उस निवेश को संभालने की एक जो जिम्मेदारी है ख़ुद अपने आप भीतर से महसूस होने लगी कि ना, ये बहुत महंगा पेन है, इसको मैं कहीं इधर उधर रख नहीं सकता। और आप कोशिश करते हैं कहीं भी जाएं सबसे पहले उसको संभालते हैं, कहीं उतरें तो भी आप सबसे पहले उसको संभालते हैं, चाहे वो आपकी स्वयं निजी कार हो या कोई रेल का डिब्बा हो, आप सबसे पहले उसकी देखभाल करते हैं कि बहुत उसमें निवेश किया है आपने। इसलिए जो भी चीज़ लो उसकी कीमत को समझना है तो चीज़ें बहुत ऊंचे स्तर की लो, ताकि तुम्हें इस बात का एहसास हो कि उसमें तुम्हारा कुछ निवेश हुआ है और उस निवेश को तुम गंवा नहीं सकते। और ये तभी बात होगी जब आप उसमें निवेश करते वक्त ये सोचकर करेंगे कि मुझे सबसे बढ़िया चीज़ जो अवेलेबल है। और दूसरी बात जे.आर.डी. ने उसे ये भी समझाई कि ये भी बात यार याद रखो कि दोस्त की बात मान लेनी चाहिए। तुमने मुझे अपना सच्चा दोस्त समझा, मित्र समझा, मेरी बात मान ली, तो ये तुम्हें भी इस बात का एहसास होना चाहिए। और उसने कहा कि हाँ, ये बात भी मेरे जहन में बैठ गई है कि जो बहुत करीबी दोस्त हो उसकी बात मान लेनी चाहिए। और उसकी मानने के बाद ये हुआ है कि आज भी मेरा पेन मेरे पास है और जो दोस्त के प्रति जो एक समर्पित भाव है वो भी है। और तीसरी बात जे.आर.डी. ने ये भी थोड़ा सा संकेतों की भाषा में समझाई कि यदि हम अपने वक्त की कदर करना सीख जाएंगे तो ये चीज़ें कभी भी संकट खड़ा नहीं होगा। तुम एक पेन के लिए बाद में ढूंढते फिरोगे, बातें करते फिरोगे, वक्त ज़ाया करोगे। इसलिए तुमने इतना महंगा पेन लिया है कि तुम्हें वो वक्त ज़ाया करने की, वो समय व्यर्थ गंवाने की फुर्सत ही नहीं मिली। तो इसलिए समय की जब कद्र करना, समय का सम्मान करना आ जाए तो व्यक्ति स्वयं ही अपने दायित्वों के बारे में, अपनी जो संपत्तियां उनके बारे में जागरूक रहता है कि कभी वो ऐसा नहीं होने देता जिनसे कि उसको पछताना पड़े। तो पछताना जो शब्द है
इसको अपने शब्दकोश से निकाल दो। कोई भी बात ऐसी ना करो जिस पे रिपेंट करना पड़े। और अंत में उन्होंने यही कहा कि इसका जो निष्कर्ष है वो यही है कि हर चीज़ इस परसेप्शन पर, इस निष्कर्ष पर टिकी हुई है कि जो भी आप जिसका भी प्रयोग कर रहे हो, चाहे वो मित्र है, चाहे कोई वस्तु है, वो कितनी बहुमूल्य है। तो बहुमूल्य का सम्मान जो है वो मन में बनाए रखो, चाहे वो मित्र है, चाहे वो पेन है, चाहे कुछ भी है। धन्यवाद।